पे ज्यादा है। जैसे बाली गए हो आप, थाईलैंड? हाँ। बाली बाली का इंडोनेशिया वीडियो में बड़ा वायरल है। क्या हुआ था वहाँ पे? सेम बट डिफरेंट। बाली हिंदू, इंडियन हिंदू। तो बाली में जैसे वो अपने गॉड्स के लिए कुछ रखते हैं ना, सुबह सुबह एक अरे चीज भाई इसकी रखते हैं। कहानी है यार एक कंदी। बताओ। वो ना वो टॉफी, कुरकुरे, चिप्स, चोको पाई वगैरह सजा के वियतनाम दारू में भी रखते हैं हाँ, थोड़ी हाँ, सी। हाँ, वो रख देते। लाओस में भी सेम है। अच्छा। तो मैं घूम रहा था लाओस वियतनाम में भी यही है कल्चर, है ना? और उसमें वो लोग वियतनाम में, लाओस में अपनी नेगेटिव एनर्जी फूंक देते हैं कि हमारी सारी घर की काली शक्तियां इसमें चली जाओ। मुझे क्या पता था जो काली शक्तियां हैं। मैं तो भूखा था, मैंने खा लिया एक दिन। ओ, सड़क से उठा के? ना, हम घूम रहे थे लाओस में। अब हम वाटरफॉल पे गए। अब वहाँ कोई भूखे रेस्टोरेंट, खाना कुछ भी नहीं, फिर एक छोटा सा वो मिला, एक जगह जहाँ पे लोगों ने चढ़ा रखा था। मेरे साथ एक नीदरलैंड का बंदा था। हम देखा यार खा लेंगे, भूख लग रही। जूस रखा था, चिप्स रखे थे, चोको पाई रखी थी। कह रहा तू मानता है सब में? मैंने कहा नहीं, मैं भी नहीं मानता। तो जो मानता नहीं उसे लगता नहीं। तो हमने सारा खा लिया खोल कर। भगवान माफ करना। क्योंकि अगर आप तो खाने वाले नहीं हो। हमने समझ लिया भगवान ने हमें दे दिया, हमने खा के निकल गए। जो बुरी आत्मा है वो हगा में निकल जाएगी। पर ऐसा कहते हैं अगर आप उस पे पैर वैर मार दो तो कुछ बुरा होता है आपके यार साथ, अगर ऐसा? आप मानते हो अच्छा। तो जरूर होगा। हाँ। नहीं अगर मानते ही नहीं तो जो होना था वो हो गया। ऐसा होता है। मान लो आपके अंदर बुरी आत्मा है, मैं नहीं मानता और मैं वहां फिसल के गिर गया, मुझे गिरना ही था। लेकिन अगर मैं मानता हूँ ये इसने गिराया मुझे, इससे आया मुझे, बस ये है। और भाई जैसे इंडिया में हम कहते हैं यार सुपरस्टिशन बहुत है, अंधभक्ति बहुत है, अंधविश्वास बहुत है। हर जगह है और दोस्त। कौन सी कंट्री में आपको लगा कि भाई? हर जगह है। अच्छा। जापान में जाओ आप। जापान का कैसा कल्चर है? जापान में एक मंदिर सा है, उसमें एक वो बना रखा है, पत्थर के बीच में छेद। एक चिट्ठी लो, उस चिट्ठी पे अपनी इच्छा लिखो। भाई चौंक जाओगे आप। उस चिट्ठी पे अपनी इच्छा लिखो और उस पत्थर के छेद में से निकलो। पतला सा है, पतला आदमी निकल सकता है, मोटा आदमी नहीं निकल पाएगा। ये निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन डोले पिसकाने पड़ेंगे। उसमें से निकलो, वापिस आओ और वो चिट्ठी चिपका दो। वो मानते हैं इच्छा पूरी हो जाएगी। और लोगों ने भाई क्या क्या लिखा हुआ था। मैं चाहती हूँ उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, मैं चाहता हूँ उसका ब्रेकअप हो जाए, मैं चाहता हूँ वो लड़की मेरे बस में आ जाए। मेनली रिलेशनशिप इश्यूज, बट नेगेटिव, टू मच नेगेटिव। आपने भी लिखा नेक्स्ट टाइम काउच सर्फिंग मुझे कोई गे ना मिले प्लीज। यार मेरे एक बात बताओ, मेरे साथ सब कुछ क्यों होता है? आपने नोटिस किया? मैं ना कोई भी चीज मेरी तरफ आ रही है ना, मैं उससे रोकता नहीं। आओ बात करते हैं। कोई एक्सपीरियंस आ रहा है, आओ बात करते हैं। मना नहीं करते आप? मैं भागता नहीं। कहीं लड़ाई हो रही है, अरे एक चाइना का सीन था, मैं चाइना घूम रहा था, दो लोगों में मारपीट शुरू हो गई फुट ओवर ब्रिज के ऊपर। मेरी दोस्त मेरे साथ खड़ी थी, व्लॉगिंग कर रहे थे, मोदी जी का फोटो दिखा रहे थे लोगों, इनको जानते हो गया। तो मैंने उसे कैमरा पकड़ाया। अब सारे लोगों ने देख रहे, मारपीट होने वाली थी। एक डिलीवरी गाय था, एक अंकल थे, दोनों में गंदी बहस हो रही थी, चिल्ला चिल्ली। और वहां पुलिस को बुला लेते हैं, फिर दोनों जेल जाएंगे। अब मैंने कहा छुड़ाना पड़ेगा भाई, अपने तो कल्चर है छुड़ाने का, देखने का भी है, वीडियो बनाने का भी है। मैंने सर कैमरा पकड़, अब मैंने उन दोनों को धक्का दिया पहले, फिर साइन लैंग्वेज में समझाया कि दोनों की मारी जाएगी। ठीक है, पुलिस तेरी भी तोड़ेगी, तेरी भी तोड़ेगी। तू अपना डिलीवरी करने निकल, अंकल की वाइफ को बोला ना लेके निकलो, और 5 मिनट में निकल गए। और वहाँ सारे लोग हक्का बक्का। ये दाढ़ी वाला ब्राउन आदमी, इसे चाइनीज नहीं आती, वो 2 चाइनीज की लड़ाई छुड़वा गया, ये क्या हो गया? और मैं हक्का बक्का हुआ कि उस लड़की ने कैमरा ऑन नहीं करा था। सीन रह गया। मतलब एक इंटरेस्टिंग कहानी बनती। अच्छा भाई, जैसे वियतनाम की बात हो रही थी, तो कोई बढ़िया सिटी जहाँ पे लोगों को जाने ही जाना चाहिए, जो नहीं पता लोगों को, भाई बता देखो दो। वियतनाम में ना, मैं बताता हूँ, लोग इतना गंदा काम करते हैं। लोग जाएंगे हनोई, होचिमिन, दनांग, होयान, हद से हद हालोंग बे या कैटबा, या फिर एक वो है फुकोक, वहां भी कम लोग जाते हैं। मैं अभी वियतनाम से आ रहा हूँ, पिछले महीने मैंने एक स्कूटर रेंट किया, 3,500 किलोमीटर चलाया 20 दिन में। स्कूटर रेंट किया और नापता 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 zigzag सारे में गया हनोई तक, होचिमिन से हनोई तक, और फिर वापस आया अलग रूट लेके पूरा 3,500 किलोमीटर। ऐसी जगह रास्ते में आई हैं जिनका शायद मुझे नाम भी नहीं कभी पता था। और ऐसे चल रहे पहाड़ पे, साइड में समंदर, लहरें आ रही हैं, ऊपर बादल गिर रहे हैं। ऐसा नज़ारा कहीं नहीं मिलेगा। ब्यूटी वाइज तगड़ा, ब्यूटी वाइज। और रास्ते में ऐसे ऐसे गांव आ रहे हैं जिनका अलग टेंपल स्ट्रक्चर है। एक ऐसा गांव आ गया जहाँ साला चर्च ही चर्च है। वियतनाम में चर्च,
उनका कल्चर फूड अलग है। वो सैंडविच के अंदर मच्छी दाब के खाते हैं, मतलब कहीं का कुछ है, कहीं का कुछ है। और ऐसे ऐसे शहर ऐसे हुए टूरिस्ट नहीं, इंडियन टूरिस्ट को में मिलेगा ही नहीं आपको। बोलते इंडियन कहाँ से आ गया मतलब कम है। हुए में बहुत अच्छा उनका पुराना हिस्ट्री है, ओल्ड फोर्ट है। लोग नाचियांग नहीं जाते, नाचियांग बोलते हैं इंडियन, तुम कहाँ से आ गए। तो इसलिए वहाँ रेसिज्म है ही नहीं। मेरे को सब बुला रहे हैं कि आओ हमारे साथ नाचो वाचो, उनको पता ही नहीं है गंदगी भी होती है। तो वियतनाम में ऐसे बहुत शहर हैं। वियतनाम जाओ, इंडियन टूरिस्ट लाओस नहीं जाता। लाओस में भी टूरिस्टी जगह एक आधी सिटी देख कर आ जाते हैं। हाँ, लाओस में वो स्कूटर लूप करते ही नहीं लोग। स्कूटर रेंट करके लूप करना, सेल्फ ड्राइव करके करते ही नहीं। मैं लाओस से गांव में रुका हूँ भाई, वहाँ मुर्गी गाय पाल के लोग अपना घर चलाते हैं, ना इंटरनेट है, ना किसी को पैसे की टेंशन। सब खुश हैं, गरीब हैं खुश हैं, साले गरीब और खुश। अजीब कॉम्बो है। और भाई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मांगते हैं वो, जैसे आप स्कूटी वगैरह रेंट आउट करते हो तो? भाई देखो, अगर दूसरे घंटे में स्कूटर चला रहे हो, मास्क लगा लो, चश्मा लगा लो, हाथ ढक लो, कि दूर से ही ना पता लगे फॉरनर है पहली चीज। तो वो फालतू में जेब गरम करने के लिए तो रोकने का नहीं, और नियम से चलो। इन केस कुछ गड़बड़ हो गई तो भैया अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट साथ रखो, चाहे ऑनलाइन ले लो, चाहे लोकल आरटीओ से ले लो, लेकिन वो रखो। नहीं तो आप हर पुलिस वाले को 3-4 हज़ार रुपये देने के लिए रेडी रहो रास्ते में, अगर कोई रोकता है तो। सिंपल बात। मतलब करप्शन हर जगह है ही है। करप्शन, कौन बोल रहा था करप्शन इज द ग्रीस ऑफ अ कंट्री जो भी है, लेकिन पैसे लेके सब कोई मान जाता है। नॉट इन जापान। अच्छा, जापान, चाइना भी नहीं? 50-50। अच्छा, चाइना में रिमोट में है तो मान जाएगा, अगर उसके छाती पे कैमरा लगा हुआ तो नहीं मानेगा। मैक्सिमम पुलिस हैव चेस्ट कैमरा, बॉडी कैम, वो नहीं मानते। तो जापान में क्या जेल ही ले जाके मानते हैं, क्या सीन है, कब छोड़ते हैं? दोबारा एक तो वीज़ा नहीं मिलेगा अगर आपने लॉ ब्रेक किया तो, बहुत मुश्किल है। अच्छा। और वहाँ के लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब वो छोड़ते नहीं है। चोरी, लॉ तोड़ना। एक सिंगापुर की लड़की, वो सिंगापुर वाले केस नहीं सुने? क्या हुआ था? एक लड़की थी, इंडिया की थी, पता नहीं कहाँ की थी, सॉरी इंडिया की शायद नहीं थी। उसने 10 साल पहले एयरपोर्ट से एक परफ्यूम चुराया था भाई। अच्छा। दुकान से 10 साल बाद, 7 या 10 साल बाद वो उसी एयरपोर्ट से ट्रांजिट ले रही थी सिंगापुर से, और कैमरों ने फेस स्कैन करके पकड़ लिया तो वो ये बिठा लिया, आपने 10 साल पहले शिनाल का परफ्यूम चोरी किया था $250 का। जेल होगी सिंगापुर, रोक ले जाने ही नहीं दिया भाई। 2 साल की जेल, 2-3 साल की जेल, वहीं रहो आप। कैडी कैचिंग कर ली। 10 साल बाद फेस स्कैन से कैच किया। भाई आप गाँव वाँव तो घूमते ही रहते हो, कल्चर भी देखते हो, पार्टी वार्टी करते हो, एंजॉय लेते हो? ये क्या है, गांव से पार्टी पे आ और गए हो गया भाई पार्टी बताओ हमें, हम तो वेट करते हैं भाई। पार्टी का। देखो भाई मैं ऐसा इंसान हूं ना, मुझे सब करना है। भले ही पार्टी कम करता हूँ बट देख के जरूर आता हूँ, और मैंने बहुत कंट्री की पार्टीज देखी हैं। वियतनाम की पार्टी लाइफ, मैं आपको वियतनाम की पार्टी लाइफ बताता हूँ, किसी को नहीं पता, बताएगा नहीं कोई। अगर आपको पार्टी एंजॉय करनी है विद टूरिस्ट, हनोई, होचिमिन। आपको पार्टी एंजॉय करनी है विद लोकल, गो टू हुए। वहाँ इतने बड़े बड़े क्लब हैं, लोकल लोग भरे रहते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी भी दिन चले जाओ, वीकडे चले जाओ, हजारों की भीड़, मतलब हजारों कह रहा हूँ, कई सारे लोग, लोकल लड़कियां, लोकल लड़के, और दे आर फ्रेंडली, दे आर ओपन टू एवरीवन। टूरिस्ट होता ही नहीं वहाँ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।